नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टाल्स ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय फिल्मों के मशहूर खलनायक की भूमिका करने वाले अमरीश पुरी साहब के बारे में। दोस्तों, अमरीश पुरी साहब की जीवन पे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमरीश पुरी साहब का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब प्रांत के नवाशहर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम लाला निहाल चंद्र था और इनकी माताजी का नाम वेद कौर था। अमरीश पुरी साहब की प्रारंभिक शिक्षा पंजाब से ही हुई और इसके बाद अमरीश पुरी साहब शिमला चले गए और शिमला के ही BM कॉलेज से इन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, इसके बाद अमरीश पुरी साहब को क्या हुआ कि अमरीश पुरी साहब के पहले से कुछ मतलब जो बड़े भाई थे वो भाई पहले से ही फिल्मों के प्रख्यात अभिनेता थे। उन्हें देखकर अमरीश पुरी साहब को भी फिल्मों में जाने का शौक लग गया या अभिनय का शौक लग गया, जिस कारण वे मुंबई आ गए और अपने भाइयों से मिले। और भाइयों से जब उन्होंने कहा कि मुझे फिल्मों में काम करना है तो उनके भाई ने कहा कि आपको जो भी करना है फिल्मों में आप अपने दम पे कीजिए, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं करूंगा, आपको जो भी करना है अपने दम पर करो। तो अमरीश पुरी साहब ने क्या किया कि अपने कुछ फोटो निकलवाए और उन फोटोओं को लेकर वो जो उस समय के जो निर्देशक और जो निर्माता थे उनके दफ्तरों के चक्कर काटने लगे। लेकिन दोस्तों, उन्हें हर जगह से ही निराशा हाथ लगी, कहीं से भी उन्हें काम नहीं दिया गया। और एक निर्देशक ने तो उनसे यह तक कह दिया था कि आपकी शक्ल जो है वो हीरो बनने के लायक ही नहीं है, आप तो कोई जे विलन का रोल कर लीजिए। लेकिन जो अमरीश पुरी साहब थे उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगा, तो वो वापस आ गए और उन्होंने फिल्मों में काम करने का सपना अपना छोड़ दिया। और उसी समय क्या हुआ कि उनकी सरकारी नौकरी लग गई और वे अपनी नौकरी करने लगे। और लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जो फिल्मों का जो अभिनय का जो कीड़ा रहता है ना, वो हमेशा कुलबुलाता रहता है, कभी शांत नहीं बैठता। वही अमरीश पुरी साहब के साथ भी हुआ और नौकरी करते हुए उन्होंने फिर से अभिनय का शौक लग गया। लेकिन वो फिल्मों में तो ट्राई पहले ही कर चुके थे, तो फिल्मों में जाना नहीं चाहते थे और उन्होंने क्या किया कि जो थिएटर रहते हैं उनमें नाटक करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये बात है 1960 के समय की, जब उन्होंने ये थिएटरों में नाटक शुरू कर दिया था और थिएटरों के इतने अच्छे कलाकार बन गए। सन 1979 में संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से उन्हें थिएटर के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों, बात करें इनके विवाह की तो अमरीश पुरी साहब का विवाह सन 1957 में ही उर्मिला देवेकर के साथ हो गया था, जिससे उन्हें 3 बच्चे हुए। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि जो अमरीश पुरी साहब है वो थिएटर करने लगे, तो थिएटरों के साथ साथ ही वो उन्हें कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी मिलने लगे। परंतु अमरीश पुरी साहब की असली जो फिल्मों की शुरुआत थी वो हुई थी 1971 में, जो कि उनकी फिल्म थी प्रेम पुजारी। इसके बाद तो उन्हें भूमिकाएं मिलने लगी और सन 1980 में तो वो इतने प्रसिद्ध खलनायक हो गए कि उन्हें बड़ी बड़ी फिल्में मिलने लगी और उन्होंने लोगों की वाहवाही भी पाई और एक प्रसिद्धि पाई। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने लगभग अपने जीवन में 400 फिल्में की और उनकी फिल्मों में हिंदी के साथ साथ उनकी जो फिल्में थी वो कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल और इनके साथ ही हॉलीवुड में भी थी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इनकी प्रमुख फिल्मों की। हम दोस्तों उनकी 400 फिल्में, उन सभी का नाम तो आपको बता नहीं सकते, लेकिन जो कुछ फिल्मों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। उनकी सबसे पहली थी जो कि 1970 में आई थी, वो थी प्रेम पुजारी। इसके बाद आई थी उनकी रेशमा और शेरा, जो कि 1971 में आई थी और इसके बाद आई थी उनकी राय धर्म, जो कि 1977 में आई थी। इसके बाद नसीब जो कि 1981 में, इसके बाद विधाता
जो कि 1982 में। इसके बाद है गांधी। दोस्तों गांधी आई थी 1982 में। जो गांधी थी वो एक इंटरनेशनल हॉलीवुड की फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक खान नाम की भूमिका निभाई थी। दोस्तों बात करें आगे तो इसकी और आगे फिल्म है अंधा कानून, जो कि 1983 में। इसके बाद थी उनकी हॉलीवुड की फिल्म इंडियाना जोन, जिसका पूरा नाम था इंडियाना जोन टेम्पल ऑफ ड्रीम, जो कि 1984 में आई थी। और दोस्तों इस फिल्म में उन्हें पूरे अपने सर के बाल काटने पड़े थे। और इसके बाद तो अमरीश पुरी जी को जो इतना अच्छा लगा कि वो हमेशा ही अपने बाल बिल्कुल काट के आप ऐसा कहें मतलब सर को पूरा गंजा करके रहने लगे। और ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी भूमिकाएं की जिनमें वो पूरी तरह से गंजे हैं। और दोस्तों बात करें और आगे तो इनकी इसके बाद थी तेरी मेहरबानियां, जो कि 1985 में आई थी। इसके बाद थी नगीना, जो कि 1986 में आई थी। इसके बाद थी मिस्टर इंडिया, जो कि 1987 में आई थी। गंगा जमुना सरस्वती, जो कि 1988 में आई थी। और राम लखन, जो कि 1989 में आई थी। दूध का कर्ज, जो कि 1990 में आई थी। आज का अर्जुन 1990 में आई थी। अजूबा 1991 में आई थी। तू चोर मैं सिपाही 1996 में आई थी। दिल जले और घातक दोनों ही 1996 में आई थी। और गदर एक प्रेम कथा 2002 में आई थी। और इसके बाद था नायक, जो कि 2001 में आई थी। और इसके बाद है द हीरो, जो कि 2003 में आई थी। और इसके बाद है मुझसे शादी करोगी, जो कि 2004 में आई थी। और दोस्तों बात करें इनके निधन की तो निधन 14 दिसंबर 2005 को हो गया। दोस्तों अमरीश पुरी साहब फिल्मों में भले लेट आए, लगभग अपनी 51 साल की उम्र में इन्होंने फिल्मों में आए। क्योंकि दोस्तों जब वो जवान थे उस समय भी आए थे, लेकिन उस समय उन्हें ब्रेक नहीं मिला। लेकिन जब जो अभी जो लेट आए 51 साल की उम्र में, तो फिल्मों में एंट्री तो उन्होंने लेट की, लेकिन इतनी सारी उन्होंने भूमिकाएं निभाई कि वो एक तरह से वो फिल्म इंडस्ट्री पे छा गए और लगातार भूमिका निभाते रहे। और उन्होंने अपने जीवन के इस छोटे से जीवन में लगभग 400 फिल्मों को कंप्लीट कर दिया। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अगर आप और भी लोगों के बारे में जीवन परिचय देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि हमारे चैनल पर पहले से ही डले हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। उनके जो थंबनेल है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई देता हूं। और दोस्तों हर संडे को हमारे इस चैनल पर फिल्म की रिव्यू के ऊपर जो फिल्म का परिचय रहता है उसकी पूरी फुल इंफॉर्मेशन का वीडियो आता है। अगर आप और भी वीडियो पुराने जो हैं वो देखना चाहें तो उनके थंबनेल भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।